जी अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज का जी हमारा जो मौजू है वो है असली वली अल्लाह और नकली वली अल्लाह, असली पीर और जाली पीर। अब इसमें मैं जी आपको इसका बिहाइंड द सीन जो रीज़न है सवाल की वो ये बता दूं कि हमारे बहुत ही अजीज़ एक डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर अब्दुल रज़ाक साहब। उन्होंने सवाल ये किया था कि जी एक वीडियो भेज के उन्होंने पूछा कि एक गोंगा पीर हैं जो काड़े के, उन्होंने क्या किया, उनके कुत्ता जो है वो मर गया, शिकारी कुत्ता था। तो उसको दफनाया, दफना के वो भी इंसानों के कब्रिस्तान, दफना के इंसानों के कब्रिस्तान में उसके बाद उसके ऊपर फातिहा पढ़ी, फातिहा पढ़ के फिर वो सारी स्टोरी सुनाते हैं। सुनाने के बाद कब्र पे वो फूल डालते हैं, पानी डालते हैं और उसके बाद फिर क्या करते हैं, फातिहा पढ़ने के बाद वैसे रोते भी हैं। इसके अलावा एक दो और दोस्तों ने मुझे इस तरह की वीडियो सेंड की जो बड़े अरसे से मेरे पास पड़ी हुई थी। अब चूंकि ये टॉपिक ही ऐसा है कि अब इसके ऊपर जितना भी समझाया जाए, जो लोगों की अकल और उनका जो फहम है जी, उन्होंने फैसला उसी के मातहत करना होता है। आप जितना मर्जी कुरान सुना लें, जितना मर्जी हदीसें सुना लें, जो उनके जहन में बैठ गई है इन झूठे और जाली पीरों के लिए, बस उनको फिर अल्लाह ही बचा सकता है। अब लेकिन ये आज जो है वो जाली पीरों के हवाले से जो मैंने दो आयात नकल की हैं, वो फिर अल्लाह ताला उसको वाजे कर देता है कि ये जो जाली पीर होते हैं ये इंसान को लेके कहाँ जाते हैं। अल्लाह तुम्हें कहाँ लेके जा रहा है और ये तुम्हें कहाँ लेके जा रहे हैं और हम खुद कहाँ जा रहे हैं। ठीक है जी। अब इससे पहले कि मैं इसको डिटेल से बयान करूं, आपको कुरान मजीद से पहले चंद आयात पेश करता हूं और ये मैं बताने की और ये आपको रियलाइज करवाने की कोशिश करूंगा कि कुरान मजीद ने असल में वली अल्लाह किन को कहा है। उसके बाद वो जो अला इन्ना औलिया अल्लाह हमारे जो उलमाए किराम मस्जिद में पढ़ के फिर पता नहीं कहाँ से कहाँ पे फिट कर रहे होते हैं शायद को, वो कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल गलत होता है, बिल्कुल ही मतलब अपने सिर्फ उन्होंने वो, चूंकि उनका काम ही ये होता है कि उन्होंने फिर एक आयत को 100 जगह चिपकाना होता है और वहां पे हर जगह से एक नए मतलब और मसदर वो निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं। सबसे पहले मेरा भाई जान ले कि जो लफ्ज वली है ना, इसको दो लुगात इसके इस्तेमाल होती है कि वलीउन भी होती है और उसके बाद वलायतुन भी होती है। विलायतुन जो है कामूस वालों ने लिखा है, जो विलायतुन है उसकी हुक्मरानी और सरबराही है, जबकि वलायतुन जो है वो हमायत के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि वली जो है वो आपका करीब के माने के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि वली जो है वो दोस्त, मददगार और इन माना में इस्तेमाल होता है। कुरान मजीद ने वली अल्लाह किन किन लोगों को कहा है और किन किन को इस कैटेगरी में फॉल करता है कुरान मजीद। सबसे पहले आप देखें कुरान मजीद की सूरतुल माइदा की आयत नंबर 55 आप नोट करें। उसमें अल्लाह तबारक तआला फरमाता है इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लदीन आमनू, बेशक तुम्हारा वली, तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा मददगार अल्लाह है, व रसूल हो और उसका रसूल है, वल्लदीन आमनुल्लदीन युकीमून अस्सलाता, और मोमिनीन लोगों में जो ईमान वाले लोग हैं, मोमिन लोग हैं, उनमें भी वो वाले लोग जो क्या करते हैं, युकीमून अस्सलाह, सलाह को कायम करते हैं, वयुतून ज़कात, और ज़कात को अदा करते हैं, वहुम राकिऊन, और रुकू करते हैं। इसमें अल्लाह तबारक तआला ने सबसे पहले अपने आप को रखा, यानी कि अल्लाह तुम्हारा दोस्त है, मददगार है। आप अपनी हर बात, अपनी शिकायत, अपना जो कुछ आपका है दिल में वो अल्लाह से शेयर करें, अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा, अल्लाह ताला आपके मामला आसान करेगा। उसके बाद आपके पास रसूल की ज़ात है, नबी को आप बताएं, नबी आपकी मदद करेंगे, नबी आपके मसाइल हल करेंगे। उसके बाद मोमिनीन में वो शख्स हैं जो कि सलाह के पाबंद हैं, यानी कि नेक और साले और पाक साफ सुथरे, ऐसे ढोंगी बाबा जिनको ना नहाने का पता होता है ना तहारत का पता होता है, ये किसी किस्म के कोई वली अल्लाह नहीं है। ये ना ही इनकी कोई अदब करने की जरूरत है। ये अगर आप करेंगे तो आप तो दीन इस्लाम के साथ जो ज्यादती करने वाली बात है। दीन इस्लाम ने जिनको वली अल्लाह का, उनको छोड़ के आप ऐसे लोगों के पीछे जा रहे हैं जिनको तहारत का बुनियादी माखज ही नहीं पता, और वो बंदा जो दीन के बुनियादी माखज से भी अवेयर ना हो या इल्म ना हो उसको, वो एक सच्चा मुसलमान के लाने के भी लायक नहीं है, जिसको ये तहारत का ही बुनियादी इल्म नहीं है। क्योंकि आप तहारत के बाद ही तो ईमान का, आप देखें ना, आपका जो तहारत है वो निफ्स ईमान है, और अगर आपको आधा ईमान ही नहीं है तो फिर आप वली अल्लाह तो बड़ी दूर की बात है। अच्छा, अब देखें जो हकीकी जो है ना वली अल्लाह, असल में वो अल्लाह ही है, उसके बाद रसूल और उसके बाद फिर मोमिनीन में जो है। अब ये जो दूसरी आयत में कोट करने लगा हूं, इसमें आप देखें ये सूरत हामीम सजदा की 31 नंबर आयत है। नहनु औलियाउकुम फिल हयात दुनिया व फिल आखिरा, अल्लाह ताला ही तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा मददगार है इस दुनिया में भी और आखिरत में भी, यानी कि अल्लाह के अलावा कोई भी वली अल्लाह नहीं है। अगर है तो रसूलुल्लाह की जात, अगर है
तो मोमिनीन, और वो भी सच्चे पाक साफ सुथरे जो नमाज सलाह कायम करते हों, जो ज़कात देते हों, हर चीज़ अदा करते हों। अच्छा, तीसरी जो सूरत तहरीम की मैं आयत पढ़ो, अच्छा इसमें जो है वो तरतीब और चेंज कर दी है थोड़ी सी। अब यहाँ पर पहले था अल्लाह, रसूल और मोमिनीन, अब यहाँ पर देखिए अल्लाह ताला ने किन को ऐड किया है। फ़इन्नल्लाहु व मौलाहु, बेशक तुम्हारा मददगार तुम्हारा दोस्त अल्लाह ताला है। व जिब्रील, और जिब्रील है। व सालिहुल मुमिनीना, और मोमिनीन में है, और वो भी साले मोमिनीन, कुरान ने खुद इसको वाजे कर दिया, नेक मोमिन। वल मलाइकतु, और मलाइका भी हैं, बाद ज़ालिका जहीर, यानी कि आप ये देखें फरिश्ते, जब इंसान पाक साफ सुथरा रहता है, अल्लाह के जिक्र में मशहूर रहता है, इबादत करता है, तो फिर क्या होता है, ये जो मोक्कलीन होते हैं, फरिश्ते जो होते हैं, वो इस इंसान के साथ जुड़ जाते हैं और फिर वो भी उसके काम में उसकी मदद करते हैं। और हम अक्सर ये जुमला बोलते हैं कि यार उस इंसान की छोटी सी जिंदगी थी, काम बहुत बड़े कर गए। दर हकीकत मोक्कलीन फिर उसके साथ मिल जाते हैं और उसकी मदद करते हैं। और फिर आगे देखें, जो दूसरी इस कॉन्टेक्स्ट में मैंने दो आयतें अब लेकर आया हूँ। अल्लाह के मुकाबले में जी कोई भी मददगार नहीं। अगर आप अल्लाह ताला के साथ जब कंपैरिजन करेंगे ना, तो फिर तो कोई भी वली नहीं है, फिर तो कोई भी अल्लाह के मुकाबले में कोई नहीं है जी। अब वो जो सालिहीन के बारे में, जिन नेकोकार में अभी मैंने बात की है कि वो जो नेकोकार इतने पाक साफ होते हैं कि फिर उनके साथ मोक्कलीन फरिश्ते नाजिल हो जाते हैं, फरिश्ते उनकी मदद करते हैं, उनके छोटे मोटे काम जो है फरिश्ते उनमें उसकी मदद करते हैं। और कुरान मजीद में अल्लाह तबारक ताला ने अपने उन्हीं बंदों के बारे में जो पाक साफ रहते हैं, सलाह कायम करते हैं, ज़कात देते हैं, नेक अमाल करते हैं वगैरह वगैरह, उनके लिए अल्लाह तबारक ताला ने सूरत यूनुस की आयत नंबर 62 और 63 में शाह फरमाया, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, के बेशक खबरदार, अल्लाह खबरदार कर दिया कि मेरे दोस्तों पर किसी किस्म का कोई खौफ नहीं है, ना ही वो गमगीन होंगे। हाँ, वो जो ईमान लाए और परहेजगारी करते हैं। अब ये देखिए फिर यहाँ पर उसकी कैद लगा दी। ऐसा शख्स जी जो पाक साफ सुथरा नेक नमाज पढ़ता है, सलाह कायम करता है, ज़कात देता है, उसके बाद वो लोगों की मदद करता है, वो तो है ही ना मददगार, वो तो फिर अल्लाह के नेक बंदों में शुमार हो गया। अच्छा, अब देखिए मालकुम, अब जो आखिरी ये जो आयत में इस कॉन्टेक्स्ट में पेश कर रहा हूँ, सूरत बकरा की आयत नंबर 107 है जी। मालकुम मिन दूनिल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर, अल्लाह के मुकाबले में ना तो तुम्हारा कोई दोस्त है और ना ही कोई तुम्हारा मददगार है। अब यहाँ पर जो लफ्ज़ वली इस्तेमाल किया अल्लाह ताला ने, और जो लफ्ज़ नसीर मदद के लिए नसरा का जो सीगा इस्तेमाल हुआ है, असल में उसका हकीकी जो मसदर है ना, हकीकत जो है वो अल्लाह ही है। अल्लाह के मुकाबले में दुनिया में कोई ऐसा शख्स नहीं है जो आपकी मदद कर सके, जो आपका दोस्त हो। अब वो जो झूठे पीर है ना जी, उनके बारे में अल्लाह ताला ने क्या इरशाद फरमाया, अब सुन लें। ये सूरतुल बकरा की आयत नंबर 257 में पेश कर रहा हूँ। अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर, अल्लाह ताला मोमिनों का हामी और वाली है, उनका दोस्त और मददगार है, कि इन्हें अंधेरों से निकाल कर रोशनी की तरफ निकालता है, यानी कि लेकर जाता है। वल्लदीन, और वो लोग काफरू औलियाहुम, काफरों के हामी और वाली असल में क्या है, औलियाहुम तागूत, ये शैतान के क्या हैं, चेले हैं, शैतान की पैरवी करने वाले हैं। युखरिजुहुम मिनन नूरि इला ज़ुलुमात, जो कि नूर से निकाल लेते हैं उनको, हदायत से निकाल के, अच्छे कामों से निकाल के, जन्नत के रास्ते से भटका के इनको अंधेरों की तरफ ले जाते हैं। जिन लोगों को हम सोच रहे हैं जी ये बाबा जी डंडा मारेंगे जी मेरी किस्मत खुल जाएगी, दर हकीकत वो आप जन्नत के रास्ते में होते ना, डंडा मार के आपको वापस भेज रहे होते हैं जहन्नम में, और हम कुछ और समझ रहे होते हैं। तो खुदा के लिए मैं आपसे अर्ज करता हूँ कि इन जो बाबों से बचें यार। आप, मैं ये आखिरी आयत पढ़ लूँ, फिर मैं आपको एक बड़ी कीमती बात बताता हूँ कि असल में जो अल्लाह ताला ने वली की सूरत में एक चीज़ आपको दी है, हम उसको मिस कर देते हैं जी। आखिरी आयत देखें, वल्लदीन तखदू मिन दूनी औलिया मा नअबुदुहुम इल्ला लियुकर्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फा, जिन्होंने अल्लाह के सिवा माबूद बना लिए, वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं नहीं पूजते हम इनको मगर इसलिए कि ये हमें अल्लाह के करीब कर दें। हमारा जी सबसे बड़ा एक ही इशारा है कि हम इनसे मदद नहीं मांगते, हमारा इनसे कोई लेना देने नहीं, हम तो असल में इनके पास इसलिए जाते हैं चूंकि ये अल्लाह के बंदे हैं, चूंकि ये अल्लाह के नेक बंदे हैं। वो खुदा के बंदो, जिस बंदे को तारत के बुनियादी चीजें नहीं पता, जो तारत खुद भी नहीं रखता, बज़ाहिर भी गंदा और मैला और कुचैला रहता है, जबकि नापाकी को, इस तरह की गंदगी को तो अल्लाह पसंद ही नहीं करता। इनको तो दीन इस्लाम ने कभी पसंद ही नहीं किया। तारत देखे, नबी पाक अलैहिस्सलाम कितने तारत को पसंद फरमाते हैं। आपने फरमाया निफ्स ईमान है ये, सहाबा कितना पाक साफ रहते होंगे।
तभी आपके मोकलीन पास आएंगे, तभी फरिश्ते आपके मददगार बनेंगे, तभी फरिश्ते आपके वली और तो आपके दोस्त बनेंगे। इस तरह नहीं बनेंगे। अब जो मैंने वो पीछे भी बात की है, सबसे बड़ा मेरा भाई वली अल्लाह, सही बताऊं मैं आपको, सही मानों में अल्लाह ताला ने माँ बाप की शक्ल में आपको दिया होता है। और हम यकीन करें, इनको छोड़ के, इनको दर इनका छोड़ के, इनको पहचानते नहीं है, क्योंकि हमारे नजदीक एक माँ है, हमारे नजदीक ये बाप है, इनकी हैसियत यही है। जबकि अल्लाह ताला ने हमारी कामयाबी का राज, हमारी हदायत का राज और कहीं ना कहीं हमारी जन्नत का राज इन वालिदैन में मुज़म्मर रखा हुआ है, छुपा के रखा हुआ है। अगर हम चाहते हैं कि हमें जन्नत मजीद आसान हो जाए हमारे लिए, अगर हम चाहते हैं हदायत का रास्ता मजीद आसान हो जाए हमारे लिए, अगर हम चाहते हैं कि हम दुनिया के अंदर और आखिरत के अंदर अच्छे हो जाएं, तो उसके लिए अल्लाह ताला ने एक वली की सूरत में, एक नेक और बुजुर्ग जो हस्ती होती है, जिसे हम बहुत बड़ा जी बुजुर्ग, बहुत बड़ा पीर जिसे समझते हैं, उसकी सूरत में अल्लाह ताला ने हमें वो घर में इनायत किए हुए हैं। लेकिन वो चूंकि मुहावरा है हमारे यहाँ के, घर की मुर्गी दाल बराबर, हम अपने वालदैन को समझते ही सिर्फ वालदैन है, बस पैसे ले लिए बात खत्म, अपने डिजायर पूरी करवा ली, खाना खा लिए, बस खत्म। खुदा के लिए अपने घर में बैठे वालदैन को समझे, उनको आप माने, और आप उनको ना सिर्फ वालदैन बल्कि एक रहनुमा की हैसियत से भी आप उनको तस्लीम करें। इंशाअल्लाह ताला दुनिया के हर मामले में आपकी मदद होगी। और मैं आपको ये बात बता दूं कि दुनिया का बड़े से बड़ा वली अल्लाह जो है, वो कभी भी माँ बाप के नाफरमान नहीं हो सकता जी। वो फर्मा बरदार होगा, दुआएं होगी तो वो आगे आया होगा। लिहाजा आज का जो हमारा पूरे टॉपिक का जो खुलासा है वो ये है कि अल्लाह ताला हमारा सबसे पहले वली है, सरदार है, हम वली है, हमारा हमारा मददगार है, हमारा दोस्त है। उसके बाद रसूल की ज़ात है जो हमारी मददगार है, हमारे लिए क्या है जी, हमारे दोस्त है। उसके बाद साले मोमिनीन है, उसके बाद जिब्राइल है, और उसके बाद फिर वो मलाइका हैं कि जिन जब हम पाक साफ सुथरे वगैरह रहते हैं इस तरह, तो फिर अल्लाह ताला उनको हमारे साथ भेज देता है। यानी कि ये 6 शख्सियात का जिक्र कुरान मजीद ने किया है, जिसमें एक अल्लाह की ज़ात है, बाकी पैगंबर हैं, बाकी फिर जो दूसरे लोग हैं, ये हमारे वली अल्लाह हैं, ये हमारे मददगार हैं, और यही हमें हमारे दोस्त हैं। तो बराए मेहरबानी दोस्तों, कुरान की रूह से आप इस बात को जानें और इन्हीं के पीछे चलें, तो इंशाअल्लाह ताला हमें हदायत भी मिलेगी और हमें सीधा रास्ता भी मिलेगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब के हाल पे रहम फरमाए, और ऐसे ढोंगी बाबों से और ऐसे जो 2 नंबर रॉन्ग नंबर जिसे हम कहते हैं, बड़ा मशहूर है जी फिक्रा, उनसे अल्लाह ताला हमें बचाए और उनको भी सीधे रास्ते पर लाए, उनको भी हदायत के लिए हम उनके लिए भी दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको हदायत दे, सबको हदायत दे अल्लाह ताला, और सबको सीधे रास्ते पर चलाए, सबके हाल पे रहम फरमाए। आमीन। अपनी दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।